जय हिंद साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही अच्छा सेट, जिसमें से निश्चित ही एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहें आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपने स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे इस प्रैक्टिस सेट में पार्टिसिपेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के हमेशा प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता रहूँगा। आज मैंने सामान्य अध्ययन का किया है, मैं कल सामान्य विज्ञान का करूँगा, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिले आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में, NTPC एग्ज़ाम में और बिहार SI एग्ज़ाम में और बाद बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर SZ कासिम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 1889, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा, इस समय हुआ था। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो आपको पता है कि प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है गैलीलियो, क्रिश्चियन ह्यूगेंस, सर विलियम हर्शल, निकोलस कोपरनिकस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर विलियम हर्शल। संविधान की प्रारूप समिति के सभापति सहित कितने लोग थे? यानी कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें सभापति को लेकर कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते रहता है। कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मंत्री जो होता है उसे हम राष्ट्रपति की सहायता से हटा सकते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें मानवता का अधिकार देता है? संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 1418 हमें समानता का अधिकार देता है। हिंदी पौराणिक कथाओं में किसे मृत्यु का देवता कहा जाता है? तो यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है, यानी कि यमराज को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वो वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। पाक स्ट्रेट कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो पाक स्ट्रेट चूँकि दक्षिण में है, तो दक्षिण का जो स्टेट होगा यानी कि तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी और छोटे डंकन के बीच, उत्तरी और दक्षिण अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, या अंडमान और निकोबार के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर सेट को अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिले। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है? तो आपको पता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मानव नेत्र में वो रेटिना पर बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा पृथक हुए हैं? पहला ऑप्शन ग्रे चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। पुस्तक टू लाइव्स, पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? एक पुस्तक हर एग्जाम में आती है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विक्रम सेठ, यानी कि पुस्तक टू लाइव्स के जो लेखक है वो है विक्रम सेठ। नायलॉन के आविष्कार में कौन संबंधित है? यानी कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो नायलॉन का जो आविष्कार किया था वो डॉक्टर बैलेस एच कैरोथस ने किया था, डॉक्टर बैलेस एच कैरोथस ने किया था, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रतो कप, एक खेल से भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो याद रखेंगे कि सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्व क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन 20 सही होगा। भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किस महापुरुष को जाना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता है उन्हें राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, याद रखेंगे क्वेश्चन। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृति शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? तो इसके लिए हो जाएगा आपका राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन सी सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। मसालों और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमकों का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। इसमें से क्वेश्चन समझिए एक बार और। मसालों और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? तो याद रखिएगा कि इनमें से ब्लीचिंग पाउडर को भी बनाने में, बेकिंग सोडा को बनाने में और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में भी आपका प्रयोग किया जाता है। इस तरह इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो आपको पता होगा ये कुंभ का मेला है जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जिसके ऑप्शन 4 सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बतलाने हैं, ठीक है, कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज़ प्रैक्टिस सेट में पार्टिसिपेट करें। आई होप आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।